10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल से काम किया और इंटरमीडिएट में हम लोग इतने दिन से काम किए और उसके बाद अब हम लोग रोड पर आ गए हैं। मैं दीप्ति ओझा रांची विमेंस कॉलेज में विगत 14 वर्षों से इंटर सेक्शन में एज ए असिस्टेंट काम करती थी। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये हुआ है कि कॉलेज से कॉलेज हटा दिया जाएगा। तो इस बार हटा दिया गया। तो इंटर हट गया तो साथ साथ में हम लोग को भी हटा दिया गया। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग को आप लोग अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में समायोजित कर लीजिए। झारखंड के निवासी, हम कहीं बाहर के नहीं हैं। हम लोग यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोग हम लोग हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? जैसे हम लोग को बिना नोटिस का हम लोग को निकाल दिया गया और निकालने के कारण से देखिए आज हम लोग सारे लोग बेरोजगार हो गए और सड़क में हम लोग आ गए हैं। मेरा नाम अनु कुमारी है। मैं एसएस मेमोरियल कॉलेज में ये असिस्टेंट क्लर्क का काम करती थी। हमारी मांगे है कि हमारा समायोजन किया जाए और वीसी साहब इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जितना है रांची यूनिवर्सिटी में, उसमें इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी। तो एक झटके में वीसी महोदय ने सबको बंद करा दिया, ठीक है। जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में झारखंड के इंटर की पढ़ाई अंगीभूत महाविद्यालय में चल रही है, ठीक है। यहाँ पर बंद करा दिया गया। उसमें दिया गया कि नया शिक्षा नीति के तहत ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, सब करके बंद करा दिया गया। अब बंद कराने के बाद अब ये सारे लोग बेरोजगार हो गए, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ जितने थे सब बेरोजगार हो गए। अब क्या है कि उसी के समायोजन को लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि हम लोगों ने इतना बहुमूल्य समय दिया, 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल से काम किया और इंटरमीडिएट में हम लोग इतने दिन से काम किए और उसके बाद अब हम लोग रोड पर आ गए हैं। अब वीसी साहब सर सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं है। जबकि हम लोग सिर्फ इंटर का ही काम नहीं कर रहे थे, उनका यूजी का, पीजी का, जिस विभाग में हम लोग को रखा गया सारे विभाग का काम हम लोग देख रहे थे। लैब को देख रहे थे, लाइब्रेरी को देख रहे थे, चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो, उर्दू डिपार्टमेंट हो, हिंदी डिपार्टमेंट हो, इंग्लिश डिपार्टमेंट, जहाँ भी लगाया गया सब जगह, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हो, सब जगह हम लोगों ने काम किया। तो काम तो अधिकतर यूनिवर्सिटी का ही हुआ। इंटर का काम तो 2, 4, 5 आदमी, 7 आदमी करता था मुश्किल से। तो सारा काम हम लोग यूनिवर्सिटी का ही किए हैं। लेकिन अब देखिए अभी लास्ट में अड़ियल रवैया पर अड़े हुए हैं। अब हमारी ही उम्र देख लीजिए, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, हमें कहाँ नौकरी मिलेगी। मैं दीप्ति ओझा रांची विमेंस कॉलेज में विगत 14 वर्षों से इंटर सेक्शन में एज ए असिस्टेंट काम करती थी। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये हुआ है कि कॉलेज से कॉलेज हटा दिया जाएगा। तो इस बार हटा दिया गया। तो इंटर हट गया तो साथ साथ में हम लोग को भी हटा दिया गया। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग को आप लोग अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में समायोजित कर लीजिए। क्योंकि हम लोग भी प्रिंसिपल के द्वारा ही हम लोग को अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ था ना। तो उसी हम लोग यूनिवर्सिटी का निकाय कॉलेज होता है ना, तो उसी के हेड के द्वारा हम लोग अपॉइंट किए गए थे। तो हम लोग को कहना है, हम लोगों का मांग है कि हम लोग को भी आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में समायोजित कर लीजिए। हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे थे, 12 साल, 15 साल, 20 साल से किया, तो हम लोग का एज भी निकल गया। इस स्थिति में हम लोग तो अब कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो यही हम लोग का प्रिंसिपल साहब से मांग थी, वीसी साहब से मांग है। बस यही उनसे रिक्वेस्ट है कि 14 ईयर्स नियर अबाउट। मेरा नाम अनु कुमारी है। मैं एसएस मेमोरियल कॉलेज में ये असिस्टेंट क्लर्क का काम करती थी। हमारी मांगे हैं कि हमारा समायोजन किया जाए और वीसी साहब इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो हाथ जोड़कर उनसे आखिरी विनती है कि हमारा समायोजन कर दीजिए, अन्यथा आप लोगों का जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हो, उसमें आओ जी। हाँ, क्या ऐसा मतलब? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों को अचानक से बिना नोटिस के निकाल दिया गया है।
विदाउट नोटिस, और उसके पीछे की क्या वजह है हमें ये तक नहीं पता है या बताया भी नहीं गया है। और हमें अचानक से 52 डेज से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हम लोगों से मिलने तक नहीं आया। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति की मनमानी नहीं चलेगी, क्या ऐसी मनमानी कर दी है? सबको इस चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करना चाहूँगा, और मैं विशेषकर ये बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार जो है UG PG का काम हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में हम लोगों ने कार्य किया है। और जैसे हम लोग को बिना नोटिस का हम लोग को निकाल दिया गया, और निकालने के कारण से देखिए आज हम लोग सारे लोग बेरोजगार हो गए और सड़क में हम लोग आ गए हैं। और ये सबसे बड़ा दुखद की बात है कि हमारे साथ सिर्फ हम लोग भर नहीं हैं, यहाँ पर हम लोग के साथ में हमारा जो है, अगर हम हैं तो हमारे साथ पीछे हमारे परिवार के माता पिता हैं, परिवार के सदस्यगण हैं। आज उनके ऊपर में भी एक तरह से वो लोग भी रोड में आ चुके हैं। और हम लोग का यही मांग है, विशेष करके जहाँ पर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो अपना उम्र लगभग 14 साल 15 साल 20 साल हो गया है। आप अगल बगल में देख सकते हैं जो बैठे हुए हैं, ऐसे उम्र हो चुका है। अभी हम ये पूछना चाहते हैं, विशेष करके रांची BC सर से पूछना चाहेंगे और झारखंड सरकार से भी ये पूछना चाहेंगे कि इनकी गलती क्या है। आपने इनसे काम ले लिया, इनसे काम लेने के बाद आप इनको निकाल देते हैं। आज ये रोड पर आ चुके हैं, और जबकि विशेषकर झारखंड सरकार से मेरी ये मांग है कि आप जब सरकार में आने से पहले आपने बहुत बड़े बड़े वादा किए कि हम किसी को निकालेंगे नहीं, हमारा अबुआ सरकार रहेगा, अबुआ राज्य रहेगा। और अबुआ सरकार अबुआ राज्य के अंतर्गत में देख रहे हैं कि आज युवा पीढ़ी आज ठोकर खाने के लिए मजबूर है, बेरोजगार की स्थिति में हो गया है। और जो काम कर रहे थे आपके सरकार के आने के बाद ये स्थिति है कि आज लोग जो हैं, जो 15 साल 20 साल से जो काम कर रहे थे, उनकी स्थिति यह है कि आज वो लोग जो है अपने बुजुर्ग अवस्था में यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। तो मैं इससे विशेष करके हेमंत सोरेन जी से ये विशेष मांग करता हूँ कि आप कम से कम जो ऐसे कर्मचारी हैं जो 10 साल, ये एक नियमता ये भी जैसे हम जानते हैं कि आपका सरकारी नियम है कि आपका कोई भी संस्था में, किसी भी सरकारी संस्था में 3 साल 5 साल 10 साल कोई काम कर लेता है, तो उसके अंतर्गत में ये उनका जो है आपका जो परमानेंट होने का या तो उनको रखने का जो है सरकार अनुमोदन करती है, उसको अनुशंसा करती है। तो मेरा ये मांग है कि कम से कम जो लोग 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे हैं, और जो लोग विशेष करके जो अपना 3 साल 5 साल भी समय दे चुके हैं, इनको कहीं ना कहीं आप रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में यहाँ पर जैसे VC सर बताए थे कि लगभग 4000 सीट खाली है, तो उसमें आप इनको समायोजन कीजिए। हमारी मांग समायोजन के लिए है, और यही मेरी मांग है VC सर से भी और राज्य सरकार से भी कि हमें जितने भी कर्मचारी हैं उनको आप निकालें नहीं। आज रोड पर हैं, हमारे कोई सुधि लेने के लिए नहीं आया है। मैं आपसे मांग है कि अबुआ सरकार है, आपका राज्य है, हम लोग इसी झारखंड के निवासी, हम कहीं बाहर के नहीं हैं। हम लोग यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोग हम लोग हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आदिवासी सरकार है, तो मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं। तो विशेषकर मांग करूँगा कि विशेषकर हम जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनको आप निकालें नहीं, फिर से समायोजन का कार्य को आप विधिवत रूप से करें। आज हमारी 10-12 साल 15 साल अगर हम वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिए, वहाँ पे हम सारे तरीके से काम कर चुके हैं, अचानक आप बैठा दे रहे हैं और आप इस तरीके से, युवा वाला कहानी हमारे समझ से बाहर है। आप इस चीज़ को आकलन करिए कि हम लोग 10-12 साल काम किए हैं, तो अभी हम लोग का एज ख़त्म हो गया। जितने भी अगर सरकारी संस्था में कोई भी अगर अप्लाई करता है किसी चीज़ का, तो 18 से ज़्यादा 25 साल तक का ही अप्लाई रहता है। अगर अभी हम प्रोफेसर का भी करेंगे तो उसके लिए भी हमें बहुत सारी पेपर वर्क करना होगा। तो हमारी समय अभी समाप्ति की ओर है, ठीक है। और जहाँ तक रही रोजी रोटी की बात है, तो अगर हम लोग 10-12 साल तक काम करने के बाद अगर रोजी रोटी में आप निकाल के रख दिए हैं, हमारे पीछे बहुत सारे फैमिली है। अब बहुत कम सैलरी में हम लोग काम किए हैं 10-12 साल, ज़्यादा 8 से 10 हज़ार रुपया में हम लोग पूरा साल 15 साल काम किए। तो ये बताइए कि हम लोग इतने कम सैलरी में जो काम करने के बाद हम लोग आज यहाँ तक हैं, तो इसका जिम्मेदार तो सारा तरीके से तो VC है। अगर राज्य सरकार ये चीज़ को भी देखना चाहिए कि लोग धरने पे क्यों बैठा है। आज तक ना ही तो राजभवन यहाँ पूछने आई है, ना तो कभी सरकार पूछने आया है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों करने आए। यहाँ तक हम लोग हर तरीके से समायोजन करने की बात को लेकर के लेटर तक फॉरवर्डिंग कर चुके हैं, रिमाइंडर लेटर भी दे चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई ना सरकार देखती है, ना सरकार के जितने भी मंत्री है, ना सरकार विधायक है, वो जाने के बाद यही बात बोलते हैं कि ठीक है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं आया है। हम लोगों का कुछ पिछले ही मंथ में 13 मई को हम लोग का बैठक हुआ है VC सर के साथ में,
उन्होंने ये बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों को एक बायोडाटा फिल करना है और फिल करने के बाद उसको हम यूनिवर्सिटी में एक तरीके से रेक्टिफाई करेंगे कि हमारे कितने एफिलेटेड है और हम कितने तरीके से उसको हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो वो समायोजन का बात को लेकर के माने हैं, लेकिन वो लिखित में नहीं माने, सिर्फ वर्बली बोला गया है। लेकिन मेरा कहना यही है कि सर, अगर रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में इतने सारे कॉलेज, अंगीभूत कॉलेज हैं, लगभग 30 या 35 कॉलेजेस हैं, अब सिर्फ अंगीभूत को ही क्यों बैठाया गया, एफिलेटेड को क्यों नहीं बैठाया गया? वो भी तो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, वो भी एग्जामिनेशन वही देखता है, यूनिवर्सिटी देखता है, तो हम लोगों के साथ में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अगर आपके अंदर थोड़ा सा इतने भी मान सम्मान मर्यादा है तो अपने बेटे बेटी के हिसाब से काम करिए और हम लोगों को समायोजन कर दीजिए। जहाँ जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान में रख के काम करिए।